नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और कॉमन सेंस की सीरीज में एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके सामने। और आज एक बार फिर मैं बात करूंगा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट के ऊपर, वो है ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में कुछ चीज़ें होती हैं। हमारे को राइट्स मिलते हैं, हमारे को पोस्ट मिलती है और पोस्ट के साथ बहुत सारी जिम्मेवारियां भी आती हैं। हम पोस्ट को तो एंजॉय करते हैं, जिम्मेवारियों को हम शेड करना चाहते हैं, हम नहीं लेना चाहते। ये चीज़ हमें कहीं ना कहीं हमारी तरक्की का रोड़ा बनती है। आप मानिएगा कि मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात के एग्जांपल दूंगा। जहाँ राइट्स एंड पावर्स मिले, वहाँ ड्यूटी एंड आंसरेबिलिटी की कमिटमेंट भी होनी चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी प्रतिमा और ये बहुत कुछ चर्चा में रहा, वो अपने पूरे जीवन में उन्होंने किसी भी तरीके की कोई भी डिमांड्स अपनी और अपनी सरकारों से अपने लिए नहीं रखी। और उनकी नाम पर अगर कोई मूर्ति बनाई जा रही है और करोड़ों अरबों का खर्चा हो रहा है, तो उस व्यक्तित्व को कितना दुख हो रहा होगा कि यार ये केवल नाम मात्र के लिए ये सब चीज़ें और अपना वोट बैंक बनाने के लिए ये सब चीज़ें। और शायद उन्होंने ये सब नहीं सोचा होगा कि मेरे को इस तरीके से एक क्या कहते हैं कंट्रोवर्सी के घेरे में लाया जाएगा। उनकी कमिटमेंट देखिए। भारत शायद 350 से ज़्यादा छोटे छोटे प्रांतों, छोटे छोटे राज्यों, छोटे छोटे राष्ट्रों, छोटे छोटे देशों, छोटी छोटी रियासतों और राजाओं के एक धरती थी। और इतनी सारी उन चीज़ों को एकजुट करके एक बहुत बड़ा पंजाब, बहुत बड़ा भारत, बहुत बड़ा हिस्सा बनाना, और उसमें से कुछ हिस्से जो भारत के साथ नहीं जुड़ना चाहते थे और पाकिस्तान की एक लकीर बना के जिन्ना साहब और बाकी चीज़ों के, उसमें बहुत सारी पॉलिटिकल गेम्स खेली गई। अगर कहीं वो जो नेता थे उनका आदर्श और ऊंचा होता तो शायद भारत उतने दो टुकड़े भी नहीं होते, भारत और पाकिस्तान, जिसके कारण अब आज तक हमें आपस में लड़ना भिड़ना। कॉमन सेंस क्या है, कमिटमेंट क्या है, उस व्यक्ति ने दिखाया। अगर उस व्यक्ति की मानी जाती, वो देश का पहला प्रधानमंत्री रहता, तो शायद हमारी सोच, हमारे सिस्टम शायद उनसे भी ऊंचे होते जो आज हैं। उनसे बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया और बहुत उत्तम सोच के साथ हम ऑपरेट कर रहे होते। कहीं नहीं भी हमारी जो सिस्टम में कई कमियां, खामियां हैं, वो खामियां भी शायद हम नहीं होते। इसमें एक चीज मैं बात करूंगा, RBI, ये 3 चीजों का बहुत बड़ा रोल है। यदि हम इन 3 चीजों के ऊपर काम कर लेना, तो शायद सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा कमिटमेंट हमारे सबके अंदर आ जाएगा। पहला R, रूटीन। रूटीन में हमारे 8-8-8 3 डिविजन्स होने चाहिए घंटों के। पहले 8 घंटे रूटीन के। रूटीन में मतलब आपका सोना, खाना पीना, एक्सरसाइज और हर वो चीज जो सिर्फ दिनचर्या के नाम पर है, वो 8 घंटे में कंप्लीट होनी चाहिए। अगले 8 घंटे काम, वर्क। जो भी आप स्टूडेंट है तो आपका पढ़ाई, अगर आप किसी काम करते हैं तो कमिटमेंट बिजनेस या उसके लिए। और तीसरे 8 घंटे आपके ग्रोथ के लिए। आप ऐसा कर सकते हैं कि दोनों तरफ से इधर उधर से कुछ घंटे इधर उधर कर लें, लेकिन बैलेंस इस तरीके से मिलाएं कि ग्रोथ के लिए, ग्रोथ में करना क्या है, अपने बारे में, विकास के बारे में, देश के बारे में, समाज के बारे में, मेरे ना रहने पर मेरी याद कोई करे, उसके बारे में काम किए जाए और उसके ऊपर सोच किया जाए, उसके ऊपर किस किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। नए नए रास्ते निकाले जाएं, नई नई चीजें सोची जाएं, नए नए विचार निकाले जाएं, बच्चों को कैसे आगे और बढ़ाने की अच्छी सोच दी जाए, उसके ऊपर बहुत सारे आइडियाज, बहुत सारे काम, क्योंकि हर एक के पास बहुत क्रिएटिविटी है। आप एक आइडिया थ्रो करेंगे, उसके पास 1000 आंसर्स आपके पास आने शुरू हो जाएंगे। देन एक चीज, बिहेव। आप कम बोले, ज्यादा आपका काम बोले, आप बहुत ज्यादा इफेक्टिव हों। और ये चीज बिहेवियर में अगर आ गई, या आप शालीनता से रहे, जैसे गुरबाणी में कहते हैं, मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा। मेरा जो गुरु पिता परमात्मा है वो बहुत प्यार से बोलता है, बहुत मीठा बोलता है। हो संभल थपकी जी कदे ना बोले कोड़ा। वो कितना, मैं दूर तक जाके उसको देख के आई, लेकिन मैंने कहीं नहीं देखा कि वो कभी गुस्से में या बेतरतीब, बेतहाशा, बेगैरत तरीके से बोला।
तो ये हमारे परमात्मा का गुण हमारे अंदर क्यों नहीं आ रहा, ये हमारे अंदर भी आना चाहिए। देन आई, इंटेंशंस हमारी बहुत प्योर और बहुत ही सरल होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात ये इंटेंशंस कन्वे होनी चाहिए या तो आपके एक्शन से या आपकी भावों से या आपके बोलों से। ये अगर कन्वे नहीं हो रहे तो आप समझ लीजिए। एक छोटी सी बात करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। गुलजारी लाल नंदा जी, जो कि भारत के 2 बार प्रधानमंत्री रहे, इंटर्म प्राइम मिनिस्टर रहे कुछ कुछ समय के लिए, वो इतनी बड़ी पोस्ट पर अगर कोई व्यक्ति 1 बार नहीं 2 बार रहता है तो आप मान के चलिए उसका ओवरऑल सरकार में रुतबा तो बहुत महान रहा होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री के बाद का रुतबा है तभी तो प्रधानमंत्री बन पाए ना। प्रधानमंत्री नहीं थे तो प्रधानमंत्री की डेथ हुई या जो भी कुछ हुआ तो उस सूरत में उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इतने बड़े रुतबे और इतनी बड़ी पकड़ वाला व्यक्ति भी पूरी जिंदगी उनके पास अपनी कार व्हीकल कुछ नहीं था, बसों में दिल्ली की सड़कों में खाक छानते हुए आखिर में बसों के, और ये भी एक हादसा सुना जाता है कि बस में ही उनको कहीं हार्ट अटैक आया था और घर ले जाते या हॉस्पिटल ले जाते वो नहीं रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं सादगी और समर्पण का बहुत बड़ा एक उनके आगे किसी भी बच्चे के हम कभी कुछ नहीं सुनते, यानी कि उन्होंने अपने बच्चों के लिए नहीं कुछ किया, उन्होंने राष्ट्र के लिए कुछ किया। ये चीज हर एक के अंदर आनी चाहिए, ये भाव हर एक के अंदर आने चाहिए, हर एक के आरबीआई स्वच्छ होने चाहिए, तभी हमारा देश बेहतरीन और बढ़िया होगा, हम बेहतरीन और बढ़िया होंगे। थैंक यू, जय हिंद।